क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं? 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था। लेकिन 2016 के बाद जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और रिलायंस के एक शेयर की कीमत आज के डेट में 2500 के आसपास है। आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज और इससे जुड़ी हुई आपको सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, शेयर मार्केट में पैसा निवेश कैसे करें, शेयर मार्केट में कितना जोखिम या रिस्क है, क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं? अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा शेयर मार्केट को लेकर। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आप चीज़ को खरीद और बिक्री करते हैं। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वे सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करती है। उसके शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है। आज कुछ और है और कल कुछ और रहेगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमेट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपको कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? शायद आप सोचेंगे कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी को शेयर जारी कर दें। लोग फिर आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं? अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE पर लिस्ट कराना होगा। BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो आपकी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती है और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी का शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपये की ज़रूरत है। तो आप 100 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकलती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे IPO ही बोला जाता है। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपये मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। आपको यहाँ तो समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए अब समझाते हैं कि शेयर क्या होता है। आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो एक्चुअल में उस कंपनी में आप अपना पैसा लगा रहे हैं। उस कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट करेगी तो आपने जितना शेयर खरीदा उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट से आपको मिलेगा, और वो कंपनी अगर लॉस में जाती है तो आपको आपका जो शेयर का प्राइस है वो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान यानी लॉस होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी ने कुल 100 शेयर है और उनमें से 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेच देते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था। लेकिन 2016 के बाद जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और रिलायंस के एक शेयर की कीमत आज के डेट में 2500 के आसपास है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट, आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर खरीदने के लिए। डीमेट अकाउंट, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है
लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकाल कर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीक़ों से हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से हम कई तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं। आप शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से सीख लेना चाहिए, आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट के विषय में पूरी जानकारी और अनुभव हासिल कर ले, इसके बाद ही शेयर मार्केट में कदम रखें। जैसे आपने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारा पैसा शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाया है और पिछले कुछ सालों से दुनिया के टॉप 5 अमीर इंसान में से एक है। मान लो कोई इंसान है, उसके पास 10,000 रुपया है। वो क्या करता है कि वो अपना पैसा को डबल करना चाहता है शेयर मार्केट में और एक शेयर खरीद लेता है जिसकी कीमत 1 रुपया है और वो 10,000 शेयर खरीद लेता है। अब वो सोच रहा होता है कि 1 रुपये का शेयर जब 2 रुपया हो जाएगा तो मैं उस शेयर को बेच के 10,000 प्रॉफिट कमा लूँगा। मतलब उसके द्वारा लगाया गया 10,000 अब 20,000 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप 1 रुपया के शेयर की कीमत 5 रुपया हो गई तो उसका पैसा 5 गुना यानी 50 शेयर हो जाएगा। और यही सोच कर नए लोग सस्ती कंपनी के शेयर में निवेश कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि 99% कंपनियां या तो फ्रॉड होती है या दिवालिया हो जाती है या उन पर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वह प्रॉफिट नहीं कमा पाती है और शेयर ऊपर जाने से जगह और डाउन हो जाता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए बिगनर हैं तो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों में ही निवेश करें। देखिए, भारत में केवल 4 से 5% लोग इस शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वही अमेरिका में यह आंकड़ा 30 से 40% है। मतलब अभी इंडियन शेयर मार्केट में बहुत सारे छोटे निवेशक को आना बाकी है। इतने कम लोगों का शेयर बाजार में निवेश सबसे बड़ा कारण है पैसे डूबने का डर, क्योंकि शेयर बाजार में आने वाले 90% नए इन्वेस्टर अपने पैसा का नुकसान कर बैठते हैं और बाद में शेयर मार्केट का नाम खराब करते हैं। जबकि सच तो यह है कि इसी मार्केट में राकेश झुनझुनवाला जैसे बिग बुल निकले हैं और यही से शेयर मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल और अमीर इन्वेस्टर बने हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।